नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी हेल, जहां हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, आपके दिल और दिमाग में उतर जाती है। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि बिना उसे समझे आज की कहानी आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उस सुनसान सड़क पर कुछ गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। सड़क किनारे खड़ी बाइक को देखकर सब हैरान थे। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने धीरे से कहा कि ये वही जगह है जहां से कई लोग गायब हो चुके हैं। एक लड़का बोला कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, शायद वे दोनों वही हों। लेकिन जैसे ही कोई शमशान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता, उसके कदम अपने आप रुक जाते, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक रही हो। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में डर छुपा हुआ था। उसने कहा, अंदर मत जाओ, जो एक बार वहां चला जाता है वो वापस नहीं आता। सब लोग चुप हो गए, लेकिन आकाश और मनोज के परिवार वाले वहां पहुंच चुके थे। उनकी मां रो रो कर बुरी हालत में थी। आकाश का छोटा भाई बोला कि मैं अंदर जाऊंगा, मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा। वो जैसे ही शमशान की सीमा पार करने लगा, अचानक उसे चक्कर आने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसे उठाकर पीछे ले आए। अब सबको यकीन हो गया था कि उस शमशान में कुछ बहुत भयानक है। उसी समय गांव में रहने वाला एक तांत्रिक वहां आया। उसका नाम था भैरवनाथ। उसने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और फिर बोला, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक श्रापित शक्ति है जो सालों से इस जगह पर बंधी हुई है। सब लोग डर गए। भैरवनाथ ने बताया कि कई साल पहले इस शमशान में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा अब भी यहीं भटक रही है। वो किसी को भी जाने नहीं देती। आकाश और मनोज अब उसी के जाल में फंस चुके हैं। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। शमशान की तरफ से फिर वही रोने की आवाज आने लगी। सबकी रूह कांप गई। भैरवनाथ ने कहा कि आज रात ही हमें इसका सामना करना होगा, वरना उन दोनों की आत्मा हमेशा के लिए वहीं फंस जाएगी। रात होते ही सब लोग शमशान के बाहर इकट्ठा हो गए। भैरवनाथ ने चारों तरफ एक घेरा बना दिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक शमशान के अंदर आग की लपटें उठने लगीं और फिर वही औरत सामने आ गई। उसकी आंखें इस बार और भी भयानक थीं और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो जोर से चिल्लाई, किसने मेरी शांति भंग की है? भैरवनाथ ने जोर से मंत्र पढ़े, लेकिन उस औरत ने एक ही झटके में उसे पीछे फेंक दिया। सब लोग डर कर पीछे हट गए। तभी अचानक शमशान के अंदर से 2 आवाजें आईं। बचाओ, हमें बचाओ। ये आवाज आकाश और मनोज की थी। वे दोनों जमीन के अंदर फंसे हुए थे, जैसे कोई उन्हें खींच कर नीचे ले जा रहा हो। भैरवनाथ ने आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति लगाई और जोर से मंत्र पढ़ा। तभी जमीन फट गई और आकाश और मनोज बाहर आ गए, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और एक साथ बोले, अब हम अकेले नहीं हैं। इतना कहते ही उनके पीछे वही औरत खड़ी दिखाई दी और इस बार वो हंस रही थी। अचानक चारों तरफ आग फिर से भड़क उठी और भैरवनाथ समझ गया कि उसने उन दोनों को बचाया नहीं, बल्कि उस शाप को गांव तक ले आया है। अगली सुबह पूरा गांव खामोश था। कई घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था और शमशान घाट के पास अब 3 नहीं बल्कि सैकड़ों पैरों के निशान थे, जो सिर्फ अंदर की तरफ जा रहे थे, बाहर की तरफ नहीं। तो दोस्तों, क्या सच में आकाश और मनोज बच पाए, या फिर वो खुद उस श्राप का हिस्सा बन गए? जानने के लिए तैयार रहिए इस कहानी के अगले भाग के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए स्कैरी हेल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।